समझ आ गई, जबान से निकल गया ना। अल्लाह की बारगाह में कसम उठा ली। बैलुल दाना ने क्या कहा? मैंने घर दिया। अरे अल्लाह ने वो बात पूरी कर दी। तो हदीस से साबित है कि कुछ लोग इस लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब यहां सीखने का क्या है? दो बातें। अब जब ये बिखरे बालों वालों की बात करता हूं ना, फटे पुराने कपड़े, तो आजकल एक और तबका निकला हुआ है जो पुराने मैले कपड़े पहनेगा। वो लंबे लंबे बाल होंगे, उंगलियां कम और अंगूठियां ज्यादा, गला एक और मालाएं बहुत सारी, और बना हुआ है बाबा। और हमारे लोग जनाब उसके आगे पीछे घूम रहे के बाबा कोई नंबर बता दो बॉन्ड का। अल्लाह के बंदो, अगर कोई जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा कर। पहले एक बात समझ लीजिए, अल्लाह का कोई वली फासिक नहीं हो सकता। हाँ, ये शरीयत का कानून याद कर लो। अल्लाह उसे ही वली बनाता है जो मुत्तकी होता है, शरीयत पर अमल करने वाला होता है। कोई गुनाहगार फासिक अल्लाह का, देखिए वली होता क्या है, पहले ये समझो। वली अल्लाह का दोस्त होता है। क्या अल्लाह अपनी नाफरमानी करने वाले को दोस्त बनाएगा? अल्लाह मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार को अपना वली बनाता है। तो लोग कहते हैं भाई हमारे पीर साहब ऐसे, बाबा नमाज इधर नहीं पढ़ते, मदीने में पढ़ते हैं। सुबह फजर की नमाज मदीने में पढ़ते हैं, जोहर बगदाद में पढ़ते हैं। तो बोलो दोपहर का खाना भी उधर खाया करें ना, खाना तो हमारे सामने खा रहे होते हैं। तो अब पागल लोग उनके पीछे घूम रहे होते हैं। तो ये हदीस का कोई कतई ये माना नहीं है कि जनाब जिसके कपड़े मैले तो जनाब लंबे बाल और वो नाखून बड़े हुए और शरीयत पर अमल नहीं और उसके पीछे घूम रहे। नहीं, इससे मुराद ये कि वो आम तरह के लोग होंगे। हमें देखिए कोई जुब्बा कुब्बा जरूरी नहीं है विलायत के लिए। और इस हदीस से एक और बात समझनी है कि हमें हर बंदे से मोहब्बत से बात करनी है। अल्लाह करीम ने अपने औलिया को बंदों में छुपा कर रखा है। हाँ, इससे समझ लो बात को। हमें नहीं पता, ये माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, हो सकता है यहाँ भी कुछ औलिया किराम मौजूद हो, बल्कि यहाँ तक किताबों में लिखा कि वली को खुद भी नहीं पता होता कि मैं अल्लाह का वली बन चुका हूँ। ये अल्लाह की मर्जी है, किसी पर आश्कार कर दे, किसी को पता ही ना चले, और उसका दर्जा अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा हो। तो हमें हर बंदे से मोहब्बत करनी है, इज्जत करनी है। किसी के कपड़े पुराने हैं, कोई गरीब है, कोई जनाब दिखने में अच्छा नहीं है, उसको जलील ना करें। क्योंकि अगर अल्लाह का ये वली हुआ ना, वैसे ही मुसलमान को तकलीफ नहीं देनी है। और अगर ये अल्लाह का वली है तो फिर तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि अहादीस में ये भी मजमून मिलता है कि जिसने किसी अल्लाह के वली से बुग़्ज़ किया, दुश्मनी की, तो अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है। तो जिससे रब जंग करे तो बर्बादी होना है ना। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने मुलाजमीन, अपने गरीब रिश्तेदार, आम मुसलमान, हम बस में जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जो भी मिल रहा है, अगर मुसलमान है मोहब्बत से बात करें, प्यार से बात करें। डरे इस बात से कि अगर ये मर्तबे वाला हुआ तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सबको प्यार दो ना। और फिर सुभान अल्लाह, जब अल्लाह का नेक बंदा हाथ उठा ले तो अल्लाह उसकी कसम पूरा फरमा देता है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, औलिया किराम की शान